बहुत बात हो रही है 9 मई के वाकयात के हवाले से, मजम्मत भी की जा रही है, फौज से यकजहती के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ टूट रही है और नई पार्टी बनने जा रही है, जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो चुके हैं, कानून पास किए जा रहे हैं, आप लोग खुद मुतासरीन में से रहे हैं। एक वक्त में जब आपकी पार्टियां टूट रही थी, लोग दूसरी पार्टी में जा रहे थे, तहरीक इंसाफ बनाई जा रही थी, तो आप लोग कहते थे कि ये सिलेक्टेड पार्टी है, लोगों को चुन चुन के डाला जा रहा है। तो आज जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ टूट रही है, नई पार्टी बन रही है, आपको लगता है ये फितरी अमल है और नेक शगुन है मुल्क की सियासत के लिए? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि जमातों का टूटना कभी भी नेक शगुन नहीं हो सकता, कभी भी जमहूरियत के लिए, जमहूरी अमल के लिए बेचैन, और फिर तोड़ा जाना और नुकसानदेह। मैं टूटने के अमल की बात कर, अगर तोड़ा जाता है तो और तकलीफ है, कोई उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता कतई। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त खान साहब ने जो कुछ किया है, इस वक्त जिस हालत का वो शिकार हुए हैं, ये उनके अपने कर्मों जर्मों का फल है। उनके साथ किसी का इख्तलाफ तो नहीं है। वो तो एस्टेब्लिशमेंट से कल भी गिले शिकवे का जो मंजरनामा था उनका यही था और आज भी यही है। वो ये तो नहीं कह रहे कि जी आप सियासत से हट जाइए, वो ये कह रहे हैं कि अब मेरे हक में क्यों नहीं है, अब न्यूट्रल क्यों है। लिहाजा खान साहब का जो इस वक्त सूरत हाल है वो तकलीफ दे है, लेकिन उन्होंने जो नफरत का बयानिया लोगों के दिमागों में भरा, इतने तवील अरसे से 8-9 महीने उन्होंने मेहनत की, पहले 4-5-6 साल, लेकिन खास तौर पर जब से वो अपोजिशन में गए हैं तो उन्होंने जो लोगों से हलफ ले लेके और ये कह के हमें हकीकी आजादी के लिए निकलना है, जद्दोजहद करनी है, हमें जहाद करना है, अगर हमें सड़कों पे निकलना है जिस तरह तुर्की के लोग निकले थे, तो ये सारा बयानिया बेसिकली वो फौज के खिलाफ खड़ा कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। उसके नतीजे में अब जो कुछ हुआ 9 मई को, वो उनके इसी ट्रेनिंग का, इसी टारगेटिंग का एक हिस्सा बना। उनके नौजवानों ने उस मैसेज को इस तरह लिया और वो लड़ पड़े। उसके नतीजे में अब अगर उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाइयां हुई हैं और इदारे के मोराल के लिए लोगों ने उनके लिए रैलियां निकाली हैं, तो नेचुरली कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, और गिरफ्तारियां जो थी वो बेसिकली प्रोटेक्टिव कस्टडी की भी थी। कुछ गिरफ्तारियां वो थी जो लोगों ने जो पकड़े गए हमने आमा को खराब करते हुए, इमारतों को आग लगाते हुए, सड़कें ब्लॉक करते हुए, गाड़ियां तोड़ते हुए, लाइक लेकिन उसमें से 8 तो एक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनके केसेस अब फौजी अदालतों में चला जाएंगे कारिया साहब। तो जिस तरह से रहनुमाओं को आम माफी मिल रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लातालुकी का इजहार किया जाता है तहरीक इंसाफ से, उनको क्लीन चिट मिल जाती है, कारकुनान की क्या कसूर है फिर इसमें? देखिए, गुजारिश ये है कि जो बंदे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करते हुए पाए गए, उन पे वो एलिगेशन है, उनको मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा जो कानून के मुताबिक। हमने ना कोई नया कानून बनाया है, ना कोई नई अदालत बनाई है, और अगर कोई लीडर उसमें आएगा तो वो भी उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी, उसको भी कोई राहत नहीं मिलेगी। रही बात ये कि जी जिनको छोड़ा जा रहा है वो जाके बयान दे रहे हैं, किसी के खिलाफ केस विड्रा नहीं हुआ। हाँ, अगर आपने प्रोटेक्टिव कस्टडी के तहत यानी 3 MPO के तहत किसी को पकड़ा है और वो कहता है कि भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं इस जमात से लाताल्लुक हो रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो आपको तहफ़्फ़ुज़ है मैं इसमें बिल्कुल रियासत के अमल को खराब नहीं करूंगा। जिनको उस खदशे के तहत पकड़ा गया था, अगर वो गारंटी करते हैं रियासत को, तो यकीनन उनकी गारंटी माननी चाहिए। ये कौन सी गलत बात हो गई? किसी के खिलाफ केस तो खत्म नहीं हुआ, अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का या क्रिमिनल एक्ट का केस है वो प्रोसिक्यूट होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारिया साहब ये जो एक आम तासुर मिल रहा है जिस अंदाज में ये हो रहा है, क्योंकि कल आप ऑपोजिशन में थे, आप लोग मुतासरीन में से अपने आप को क्लेम करते थे कि ज्यादती हो रही है, विच हंटिंग हो रही है, केसेस बनाए जा रहे हैं, सियासी बुनियादों पर बनाए जा रहे हैं। आज अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त है तो कल को आपके ऊपर भी आ सकता है। तो आप बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के, जमहूरी सियासी जमात के एक सीनियर रहनुमा की हैसियत से इस अमल को सपोर्ट करते हैं, ये ठीक हो रहा है? कि मेरे भाई, मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग इंसाइट करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्ट ऑफ टेरर करते हुए, आग लगाते हुए, बिल्डिंगें गिराते हुए वो पकड़े गए या वो आइडेंटिफाई हो गए, या वो जो कानून को तोड़ते हुए हेट स्पीच के जुमरे में आए, उनका क्या उनको किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? हाँ,
अगर कोई इंतकामी कार्रवाई का निशाना किसी को बनाया गया तो ये बड़ी गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी अमल की हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कतन नहीं कर सकते, हम तो हमेशा इसका शिकार रहे। और जहांगीर तरीन साहब तो अभी खुद डिस्क्वालिफाइड है। अगर किसी कानून का सहारा लेके उनको अदालतें अपने किए हुए फैसलों को अंडू करती है तो ये एक ऐसा कानून होगा जिसे इमरान खान, पीटीआई, कोई जमात भी बेनिफिट ले ले। और पीटीआई किसने बनाई थी? इमरान खान के साथ वो उसके राइट हैंडर थे। अगर आज वही अपने भेजे हुए लोगों को वापस ले लेते हैं, मुझे नहीं पता उनकी जमात बनती है कि नहीं, तो इसमें कौन सी गुनाह वाली बात है? यही जहांगीर तरीन थे ना जो लोगों को ले लेके खान साहब के साथ गए थे। अब लोग उनको छोड़ के वापस जहांगीर तरीन साहब के साथ आ रहे हैं, तो क्या हर्ज है? बिल्कुल ठीक, आप समझते हैं कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत का चैंपियन उन्हें कहा जाता है मुल्क की सियासत में, उनका एक अहम किरदार माजी में भी रहा है, सदर मुमलिकत भी रहे हैं। लेकिन इस मौके पे जब एक बर्फ जमी हुई है, तनाव की सी कैफियत है और एक गैर यकीनी सूरत हाल है मुल्क की सियासत में, वो फ्रंट फुट पे आकर क्यों कोई बयान नहीं दे रहे या इस बर्फ को पिघलाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे अभी तक? आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान ने जितनी गालियां मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को निकाली है, किसी और को निकाली है? और अब आप मुझे तसल्ली करा दें, आप इमरान खान से पूछ लें, मुझे तसल्ली करा दें कि आसिफ जरदारी साहब ने अगर कोई बात की कि मैं इसमें कोई इंटरवीन करता हूं और उसके जवाब में इमरान खान गालियां नहीं दे देंगे। गालियां खाने का शौक तो किसी को नहीं। कायरा साहब, इस वक्त जो उनका लबो लहजा है, जो अंदाज उन्होंने अपना रखा है अभी, छोड़िए उसी लबो लहजे में वो तो कह रहे हैं कि बात करें, आपने 2 हफ्ते लेने हैं, 3 हफ्ते लेने हैं, जितने बंदे तोड़ने हैं और तोड़े, लेकिन बात करें। ये वही इमरान खान है जिनको यू टर्न लेते हुए देर नहीं लगती। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप उनसे तसल्ली करा दें कि वो आसिफ जरदारी साहब को गालियां नहीं देंगे। अगर आसिफ साहब उनको दावत देते हैं या उनके लिए कोई तहारत करते हैं या कोई कोशिश करते हैं, उसके जवाब में इमरान खान गालियां देना शुरू कर दे, ये हमारे बारे में नहीं। आप इसकी तसल्ली मुझे करा दें, फिर मैं सोचता हूँ, फिर बात करता हूँ। अच्छा, कोई वैसे बैकडोर को राब्ते हो रहे हैं जिस तरह से तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो रही है? क्योंकि एक वो जो ऑडियो लीक ही कहिए, उसकी तरदीद या तस्दीक तो नहीं हो सकी थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त भी ये कहा गया था कि अब रास्ता नहीं है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। तो क्या अभी कोई ऑप्शन मौजूद है? अगर वो कोई गारंटी दे देते हैं कि वो अपने लबो लहजे में तब्दीली लाएंगे, अपने लचक का मुजाहरा करेंगे, तो ऑप्शन है कोई? सियासत रास्ते पैदा करती है। इमरान खान ने सियासी लोगों के साथ जो कुछ किया, इदारों के साथ भी तो इंतहा कर दी। अब हमारा तो सवाल यह है कि खान साहब को चाहिए कि वो अपने जो पब्लिक अपॉलॉजी करें, जो कुछ उन्होंने किया है, और उसके बाद ये रास्ते पैदा हो सकते हैं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब को गाली गलौच नहीं करेंगे, इस बात की तसल्ली आप मुझे करा दें तो फिर मैं बात करता हूँ अपनी चैनल। अच्छा, चलें ठीक है, ये आपका मैसेज पहुंच भी गया उन तक। उम्मीद है कि इसका जो भी वे आउट निकलता है वो सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इलेक्शन वाले से आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि जो मुतालबा आ रहा है कि मुकर्रर वक्त पूरी होने के बाद इलेक्शन होने चाहिए, अवामी मैंडेट के तहत हुकूमत आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? खुदा का मुझे हैरानगी, आप मुझे सवाल क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो इमरान खान साहब का है हुकूमत वक्त से नहीं, मेरे तो आपके सवाल पे हैरानगी हो रही है। तो भाई, हमारी तो तहरीक पहले दिन से ये थी, अदालत के साथ भी, आपके साथ भी, इमरान खान के साथ भी, कि जो इलेक्शन होना है आइन के तकाजों के तहत, अपनी आईनी मुद्दत के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी स्टेटेड पोजीशन थी। हमने मीडिया में कहा, हमने असेंबलियों में कहा, जरदारी साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पे कहा, और कितनी तसल्ली कराए। कहा साहब 14 मई की डेट तो गुजर गई सुप्रीम कोर्ट वाली, अब अक्टूबर में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। भाई, मैंने इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया आपको, यानी कि अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे, ये पीपल्स पार्टी गारंटी दे रही है। की थी, हमारी नहीं थी। हम तो आईनी डेट की जिक्र कर रहे हैं जो इस असेंबली की तकमील के बाद आईनी तौर पे मुद्दत बनती है, उस पर इलेक्शन हो रहा है, होगा। और अगर ऐसा ना हो पाया तो पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगी। आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? मैं हुकूमत का अगर पे मबनी सवाल करके मैं इस हुकूमत के खिलाफ चल पड़ूंगा? ये मफरूजों पर मबनी सवाल नहीं करता, इसका जवाब दिया जाता है।